नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड पीटीटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन को शुरू करने से पहले सेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है डायरेक्शन के बारे में, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दिशाएं 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी है? उत्तर, जिसे हम नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण, जिसे हम साउथ बोलते हैं, ठीक है। एक होती है पूर्व, जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, और एक होती है पश्चिम, जिसे हम वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये 4 इम्पोर्टेंट दिशाएं हैं। इनके अलावा 4 और होती हैं जो इन 2 दिशाओं के मध्य की दिशा को हम बोलते हैं। जैसे ये दिशा, अब ये कौन सी दिशा है? ये है उत्तर पूर्व। इसी प्रकार ये दक्षिण पूर्व। ये कौन सी हो गई फिर? दक्षिण पश्चिम। और ये है फिर उत्तर पश्चिम। ऐसे कुल मिलाकर अपने पास कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जब हमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि उसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वो लेफ़्ट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, फिर लेफ़्ट मुड़ रहा है, फिर राइट मुड़ रहा है, तो हम उसको कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करते हैं, हम घड़ी की दिशा की जैसे चलते हैं। देखो, इसमें एक बात देख लो कि अगर मान लो वो बोलता है बायां, वो बोलता है बायां, बायां यानी कि लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड होगा दिशा, सॉरी, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा वो? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वो होगा बायां। और अगर वो बोले कि दाईं तरफ, दाईं तरफ यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो वो होगा क्लॉकवाइज। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आप बाईं तरफ बाईं तरफ घूमता है, दाईं तरफ घूमता है, अगर बाईं तरफ घूमता है तो हम क्या करेंगे? उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और फिर वो बोलता है कि दाईं तरफ घूमता है तो उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आज समझ गए होंगे कि अगर वो बोले कि दाईं तरफ घूमना चाहिए, तो मान लो ये वो यहाँ है, इस तरफ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है दाईं तरफ घूमना चाहिए, तो दाईं तरफ इस तरफ घुमाएंगे। अगर वो बोलेगा कि बाईं तरफ घूमना चाहिए, तो यहाँ आ गया। अब बोले बाईं तरफ वापस घूमना चाहिए, तो वापस एंटी क्लॉकवाइज यहाँ घुमा दिया। इस प्रकार से उसको घुमाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो, जब हम किसी भी चीज़ देखते हैं तो ये डिग्री कौन सी है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी है? 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर 2 दिशाओं में बदले फिर से 90 डिग्री का, और ऐसे करके हम 4 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 360 डिग्री के कोण बनते हैं। इस डिग्री का भी क्वेश्चन आता है कि अगर उसको घुमा रहे हैं तो 45 डिग्री घुमाया, फिर वापस बाईं तरफ 10 डिग्री घुमाया, 20 डिग्री घुमाया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसको भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे। जैसे कभी बोल दें कि एक है क्वेश्चन में बोले कि अगर पहले हम दक्षिण दिशा में हो, पहले देख लेते हैं कि हम पूर्व दिशा में, ठीक है, हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं। फिर वो बोल रहा है कि इसको 90 डिग्री
90 डिग्री बाईं तरफ घुमाया, तो देखो बाईं तरफ किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड। तो अब देखो कितना 90 डिग्री बोला, तो हम यहाँ आ जाएंगे, आ गए, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि 100, ये हो गया 90 डिग्री हो गया। अब आ गए हम यहाँ। अब ये बोल रहा है कि इसी को है ना 180 डिग्री घुमाना है, वो भी किस तरफ, दाईं तरफ। तो इसका लेफ्ट तो इस तरफ होगा पर राइट इस तरफ होगा, तो ये दाईं तरफ घूमेगा, तो यहाँ से आएगा, यहाँ 90 हो गया और यहाँ आते ही ये 180 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 180 डिग्री पे कौन सी दिशा हो जाएगी, उसकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम देख लेंगे, सोल्व करेंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो रीड करो। एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या, देखो एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि उत्तर दिशा किस तरफ होता है, अपने ऊपर की साइड होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 25 मीटर ऊपर चला, 25 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला, तो उत्तर दिशा ऊपर की साइड है तो 25 मीटर चला, ठीक है। फिर बोलता है कि वो दाईं ओर मुड़ा, दाईं यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरफ घुमा, कितना चला वो, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर चला। 20 मीटर के बाद में वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की ओर घूम गया, ठीक है। वहाँ पर भी चला ये 22 मीटर। फिर वो बाद में दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज 28 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर फिर मुड़ता है, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ। अंत में दाईं ओर मुड़ता है यानी इस तरफ मुड़ता है, ठीक है। वह सीधा चलता है, इस तरफ मुड़ के वह सीधा चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है। देखो यहाँ से ये किस तरफ गया, उत्तर में गया, ये तो उत्तर हो गई। और इस तरफ भी देखो, इस तरफ जा रहा है ना, इसी तरफ जा रहा है ये यहाँ, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो एक लॉन्ग मेथड है, इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितनी बार ये राइट घुमाए वो लिख लेंगे, उतनी जितनी बार ये लेफ्ट घुमाए वो लिखेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है कि उत्तर दिशा में 25 मीटर चला। अब देखो दायां घूमा तो एक राइट घूमा, ठीक है, उसके बाद वह बायां घूमा तो एक लेफ्ट घूमा, ठीक है, उसके बाद वह दायां घूमता है तो फिर वो राइट घूमता है, फिर देखो बायां घूमा है तो फिर लेफ्ट घूमा, फिर अंत में फिर राइट घूमा तो फिर राइट घूमा, ठीक है। अब ये सीधा चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, फिर राइट से फिर लेफ्ट कट गया, तो फिर बचा कितना, राइट। शुरू में किस दिशा में था ये, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। तो अब अगर हम एक राइट घुमाएं, उत्तर दिशा में एक राइट बच गया, तो एक राइट घुमाएं तो किस तरफ जाएगा, राइट यानी क्लॉकवाइज दिशा में। और उत्तर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, पूरब आएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, पूरब, यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाए। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो अब इसमें हम पूरा मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें अगर हम देखें तो लेफ्ट राइट करके देखते हैं। तो ये कह रहा है एक दिन विश्वास, विश्वास किसी का नाम है, पूर्व दिशा की ओर चलता है, यानी किस तरफ, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। 30 मीटर चलता है, इसको छोड़ो आगे बढ़ो। उसके बाद बाईं ओर यानी कि एक लेफ्ट, ठीक है। 28 मीटर, ये मीटर मत, इसमें अभी मीटर का कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें दिशा पूछ रहा है। अगर इसमें पूछता कि वो कितनी दूरी पे है, फिर हमें पूरा मेथड लेके चलना पड़ता और मीटर लिख के चलते हैं फिर आगे। यहाँ पर पहला बायां घूम गया, फिर देखो वे दायां घूमा तो फिर राइट घूमा, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में फिर से बायां तो फिर से लेफ्ट, उसके बाद में देखो फिर दायां तो फिर राइट, फिर चलता है, फिर दायां घूमता है, फिर राइट आ गया। तब अब बताना है कि वो किस तरफ है, उसकी दिशा की कौन सी दिशा की ओर वो चल रहा है। तो देखो अपने क्या किया था, एक लेफ्ट एक राइट को काटा था, तो लेफ्ट के साथ राइट गया, फिर लेफ्ट के साथ फिर राइट गया, तो फिर राइट बच गया। अब देखो राइट बच गया,
अब पूर्व की दिशा है, ये इस तरफ चलना स्टार्ट किया था। अब देखो राइट है तो राइट किस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज यानी नीचे की ओर। नीचे की ओर यहाँ क्या आता है, दक्षिण, दक्षिण आता है ना। तो अब ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण दिशा की ओर। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम लॉन्ग मेथड से भी देख लेते हैं एक बार। पूर्व दिशा की ओर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, मीटर में लिख नहीं रहा हूँ। आगे देखो, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड, ठीक है। फिर वह दाईं ओर यानी राइट साइड, फिर वो घूमता है, उसके बाद में फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बाईं तरफ की तरफ, फिर वह दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, फिर देखो दाईं ओर घूम गया, दाईं ओर के बाद में देखो फिर से दाईं ओर, यानी अब यहाँ देखो, अगर ये बोलता कि बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर हो जाता, पर ये बोल रहा है दाईं ओर यानी नीचे की ओर, ठीक है। क्लॉकवाइज हो गया ना, इस तरफ क्लॉकवाइज हो गया तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। अब नीचे की तरफ आपको पता है कि कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, ठीक है, दक्षिण दिशा होती है। तो ये अब किस तरफ है, दक्षिण दिशा की ओर, यानी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो, सूर्य उदय हो रहा है के बाद, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य उदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी। अब ये बताना है कि किस दिशा में होगी। हमें पता है कि सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है, किस दिशा से उगता है, पूर्व से उगता है ना, ठीक है, इधर से। जब ये सूरज उगेगा और जाएगा पश्चिम की ओर तो 12 बजे तक ये क्या होता है, पूर्वार्ध गोले में होता है, यानी इस दिशा में होगा। अगर मान लो वस्तु यहाँ रखी है ना, तो 12 बजे तक ये वस्तु मान लो एक, ठीक है, जब 12 बजे तक तो इसकी रोशनी, इसकी परछाई किस तरफ रहेगी, बाईं ओर रहेगी, ठीक है। सूर्य यहाँ से उगेगा तो ये जाएगा पश्चिम की ओर, ठीक है। जब तक 12 बजे तक ये वस्तु की परछाई रहेगी वस्तु के बाईं ओर मतलब पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में रहेगी, क्योंकि सूरज के विपरीत दिशा में ही उसकी रोशनी वो रहेगी ना, परछाई, तो पश्चिम दिशा में आएगी उसकी परछाई, तो पश्चिम यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसमें आप अगर लेफ्ट राइट का लगाओगे तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें देखो, उसमें तो वो किस दिशा में था, दिशा पूछ रहा था, और यहाँ देखो कितने मीटर, मीटर में पूछ रहा है ना, यहाँ मीटर दूर है, तो हमें क्या पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पूरा सोल्व करेंगे, देखो कैसे होगा। कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, तो देखो यहाँ से हम उत्तर ऊपर की तरफ कितना चलती है, 30 मीटर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाए, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर घूम गई, कितना चली, 40 मीटर चलती है। 40 के बाद में फिर वह दाईं ओर घूमती है। अब देखो दाईं ओर अगर किस तरफ आएगा, दाईं ओर आएगा नीचे की ओर, और नीचे कितना चलती है, 20 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर घूमती है। अब देखो यहाँ से इसका जो दाईं ओर होगा वो किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज यानी इस तरफ होगा। अब आप करके देख लो क्लॉकवाइज किस तरफ जाएगा। अगर ये है, ये यहाँ है, तो क्लॉकवाइज किस तरफ होता है, इस तरफ होगा ना, इस तरफ भी होगा, तो ये इधर घूम गया, ठीक है। और इधर कितना चला ये, इधर चला ये 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर, 40 मीटर चला। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ तक उसका कितना था, 30 मीटर था, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये 20 मीटर के बराबर हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर हुई ना, 10 यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया, बहुत बढ़िया है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, 5 क्या बोल रहा है देखो, राम बाबू सुबह पूरब की ओर टहल रहे हैं। देखो पूरब की ओर टहल रहे हैं, तो यहाँ से ये पूरब की ओर टहल रहे हैं, ठीक है। कितना, 4 किलोमीटर।
अगर हम यहाँ करें कितना 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ते हैं यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यहाँ आ गए, ठीक। कितना घूमे 3 किलोमीटर। उस बिंदु से वह आरंभिक बिंदु यानी यहाँ से यहाँ तक यह बताना है अपन को कितना घूमे। अब ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि उस बिंदु से वह अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं। देखो यहाँ से अपनी आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं, इधर चल रहे हैं, ठीक है, इधर चल रहे हैं ना। अब हमें बताना है, देखो इसमें तो अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं। अब यहाँ चल रहे हैं तो वो कौन सी दिशा हो गई। अब अगर हम यहाँ से देखें तो देखो यहाँ अगर माने ये पॉइंट यहाँ माने तो यहाँ ये दिशा कौन सी होती है, ये अपन ने देखी थी अभी, ये होती है उत्तर पश्चिम। कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कौन सी है, ये हो गई। अभी हमें यह बतानी है आगे। अब ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करनी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा आपने, उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हमें दिशा मिल गई है, दिशा मिल गई उत्तर पश्चिम। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, अगर हम इसको नाम दे दें ए बी और सी, तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पता है ए सी का ए बी का मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 25। अगर यहाँ पर ए सी के स्क्वायर को हटाना है तो इधर रूट लग जाएगा। 25 का रूट कितना होता है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 किलोमीटर। उनको कितना चलना होगा, उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर चलना होगा, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्या है कि अपने पास उत्तर पश्चिम दिशा दे रखी हो, अगर हम यहाँ पर सब में उत्तर पश्चिम आ जाए और जो किलोमीटर ना वो अलग अलग आए तब दिक्कत आ जाए, तब निकालना होता है ये। बाकी तो ये मिल ही गई थी ऐसे कैसे, हम इसको लगा के आगे बढ़ जाते, पर ये निकालना भी आना चाहिए इसलिए बताया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। अब उत्तर अपन को पता है कहाँ है, ऊपर की साइड है, चलना प्रारंभ किया, ठीक है। प्रत्येक 5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर दाईं ओर घूमता है प्रत्येक 5 किलोमीटर, ये ध्यान रखना, प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद में वो दाईं ओर मुड़ता है। तो देखो यहाँ तक आ गया दाईं ओर, मतलब क्लॉकवाइज साइड इस तरफ हो जाएगी, फिर 5 किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ तक 5 किलोमीटर होते ही वो फिर से दाईं तरफ घूम जाएगा, यानी कि फिर क्लॉकवाइज चलेगा और फिर 5 किलोमीटर हो गया। अब ये बोल रहा है तो 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद वह किस दिशा की ओर चल रहा होगा। अब 15 किलोमीटर की यात्रा करनी है उसको, तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक आया, 5 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर के बाद यहाँ आया, फिर 5 हो गया, फिर 5 के बाद भी यहाँ आ गया, तो फिर 5 हो गया, यानी 15 किलोमीटर तो हो गया। अब ये किस दिशा में जा रहा है, ये कौन सी दिशा होती है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चार नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अपने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया है, ये दक्षिण दिशा में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देखो इसने क्या बोला है, प्रत्येक 5 किलोमीटर की यात्रा के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने 5 किलोमीटर हुआ, फिर भैया यहाँ से यहाँ मुड़ गया ना। फिर देखो यहाँ से यहाँ आने में भी उसको 5 किलोमीटर हुआ और फिर वो मुड़ जाएगा, उसने बोला है ना मुड़ जाएगा, उसके बाद बताना है। तो यहाँ से इस तरफ देखेगा तो इस तरफ कौन सी होती है, पश्चिम होती है, यानी 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो ढंग से पढ़ना, क्योंकि अगर हम एक भी
अलग करेंगे तो इसमें दक्षिण भी दे रखा है, पश्चिम भी दे रखा है, तो हम दक्षिण लगा के निकल जाएंगे। पर ये बोल रहा है प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद में, तो यहाँ तक 5 किलोमीटर तो पूरा हो ही रहा है ना, उसके बाद वो दाहिनी तरफ घूमेगा ज़रूर, घूमने के बाद में उसकी दिशा बतानी होगी यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। पूर्व किस तरफ होता है, यहाँ से स्टार्ट किया इसने चलना प्रारंभ। यदि वह प्रत्येक 10 किलोमीटर की यात्रा पर बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, 10 किलोमीटर आ गया, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर जाएगा, फिर 10 किलोमीटर आ गया, तो 30 किलोमीटर के बाद वह घर कितनी दूर रहेगा। 10 किलोमीटर हो गया, पीछे हो गया, फिर बाईं ओर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। समझ में आया। 30 किलोमीटर हो गया ना, 10 ये 10 ये 10 ये 30 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि उसके घर से उसकी दूरी कितनी होगी, ये दूरी पूछ रहा है, तो ये कितनी होगी, इसके सामने वाली भुजा है, तो ये कितनी हो गई, 10 किलोमीटर हो गई ना, 10 किलोमीटर हो गई। 10 किलोमीटर यानी 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आप देख लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ऐसे समझ में नहीं आया कि ये 10 किलोमीटर कैसे हुई, आगे पीछे भी तो हो सकती है, तो इसका आगे पीछे का नहीं होने का रीज़न यही है कि ये क्या बना, ये बन गया अपने पास वर्ग बन गया, और इसकी चारों भुजाएं कितनी बराबर होती है ना, क्योंकि इधर देखो ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इस चौथी भुजा भी क्या होगी, बराबरी होगी। समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। परिणीता उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। देखो यहाँ से किस तरफ जाएगी, उत्तर दिशा की ओर। वह बाईं ओर घूमती है, बाईं ओर यानी इस तरफ घूमती है, ठीक है, और फिर वह बाईं ओर घूमती है फिर से बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज आएगी, तो इधर आएगी। अंत में वह दाईं ओर घूम जाती है, तो फिर ये दाईं ओर घूम जाएगी, तो ये किस तरफ आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रही है, तो ये दिशा कौन सी होती है, बताओ देखें, ये दिशा कौन सी होती है। अपने सही किया है क्या, देखो दोबारा देखते हैं इसको। उत्तर दिशा की ओर चल रही है, देखो यहाँ से क्या किस तरफ जाएगी, उत्तर दिशा की ओर जाएगी, ठीक है। वह बाईं ओर घूमेगी, बाईं ओर यानी यह हो गया कि किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ। फिर वह बाईं ओर फिर से घूमती है, तो बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की ओर, तो फिर से आएगी नीचे। अब देखो यहाँ आ गई। अब ये देखो इधर है, तो इसका इस तरफ तो कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरफ होगी क्लॉकवाइज, ऐसे होगा ना। ये है तो इस तरफ जाएगी तो क्लॉकवाइज होगी, और इस तरफ जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अब ये तो सारा ही गया। अब देखो यहाँ तक आ गई। अब ये वो किस दिशा, अब देखो दाईं ओर घूमती है, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी इस तरफ घूमेगी। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, इस तरफ घूम गई, ये दिशा बतानी है। ये दिशा कौन सी होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो अगर हम इसको उस हिसाब से देखें, लेफ्ट राइट लिख के देखें, तो देखो इसने क्या बोला कि वह चलती है बाईं तरफ, फिर दोबारा बाईं तरफ, फिर अंत में चलती है राइट, ठीक है। एक लेफ्ट से एक राइट गया, क्या बचा, लेफ्ट बचा। ये चलना किस तरफ स्टार्ट किया था, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। तो देखो जब उत्तर दिशा की ओर है और इसमें अगर लेफ्ट ऐड करेंगे तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ आएगा, तो ये दिशा आएगी इधर। ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है पश्चिम, यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही सोल्व करना है। ऐसे सोल्व करोगे तो जल्दी सोल्व हो गया, और एग्ज़ाम में फास्ट काम इसी प्रकार से होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आप सीधे चल रहे हैं, चलो भाई सीधे चलो, फिर आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं। चलो भाई, अगर मैं चलना स्टार्ट करूँ सीधा इस तरफ, फिर मैं घूम जाता हूँ बायां इस तरफ, यही होगा ना, बाईं ओर मुड़ जा गए। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपकी बाईं ओर है, अब देखो अस्त होता सूर्य, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मेरा बायां किस तरफ होगा,
इस तरफ, और मेरा दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना। अब ये बोल रहा है कि अगर अस्त होता सूर्य, अब देखो सूर्य यहाँ है, ये हो रहा है भाई, सूर्य अस्त हो रहा है, ठीक है, बाईं तरफ है। तो आप प्रारंभ में किस दिशा में चल रहे थे, अब देखो यहाँ से यह हो गया सूर्य अस्त हो रहा है, बाईं तरफ हो रहा है, तो अगर मैं चलना शुरू में किस तरफ स्टार्ट किया था, तो सूर्य अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, पश्चिम में होता है, और उदय कहाँ से होता है, पूर्व से होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, चलना कहाँ से प्रारंभ किया था, तो अमन चलना इधर से प्रारंभ किया था, ठीक है, इधर से किया था। तो कौन सी दिशा से किया था, पूर्व दिशा से किया था, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, पूर्व, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो दोबारा देख लो। अगर हम चलना प्रारंभ करते हैं यहाँ से, ये चला, ठीक है, फिर क्या हुआ, चलना प्रारंभ किया, फिर बाईं ओर घूम गए, ये घूम गया भाई बाईं ओर, घूम गया। अब सूर्य अस्त हो रहा है इस तरफ, बाईं तरफ हो रहा है ना, तो ये बाईं तरफ होगा, सूर्य अस्त हो गया। ये बोल रहा है इसमें देखो, सूर्य आपकी बाईं ओर अस्त हो रहा है, तो ये सूर्य बाईं ओर हो गया, ये राइट हो गया। अब ये बोल रहा है आगे, तो प्रारंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे, यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये कौन सी दिशा थी, ये पता है, पता चल रही है, ये है पूर्व दिशा। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सुनील कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाईं मुड़ जाता है। देखो भाई, सुनील है, कुछ दूरी तय करता है, देखो अगर यहाँ से इसकी दूरी तय कराएं इस तरफ और बाईं तरफ घुमा दें, ये बाईं तरफ मुड़ जाता है, और कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं तरफ घूमता है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो अब क्या होगा, बाईं तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। यदि वह फिर दाईं मुड़ता है, दाईं यानी कि इस तरफ, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण है, ठीक है। तो बताइए उसने किस दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया था। अगर ये दक्षिण है तो ये कौन सी है, उत्तर। अगर ये उत्तर है तो ये कौन सी होगी, पूर्व। और ये कौन सी होगी, पश्चिम, पश्चिमी होगी ना। तो किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था इसने, पश्चिम दिशा की ओर। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन इसको लेफ्ट राइट से भी करके देख लेते हैं एक बार। देखो क्या बोल रहा है वो, बाईं ओर मुड़ता है तो पहला लेफ्ट आ गया, कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं ओर, फिर लेफ्ट आ गया। यदि वह दाईं ओर मुड़ता है तो फिर राइट आ गया, तो वो एक दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो ये दाईं ओर आने के बाद में किस तरह से होता है, ये दक्षिण दिशा की ओर, ये उसका दक्षिण दिशा की ओर। तो हम क्या क्या बोलते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट गया तो कितना, लेफ्ट। अब देखो दक्षिण में है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ, इस तरफ भी होगा ना। तो ये किस तरफ आया, पश्चिम दिशा की ओर। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट क्लास का। क्लास कैसी लगी कमेंट करना। धन्यवाद।